नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज में। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं नलवा हलके के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता गोलू गुर्जर। उनसे जानते हैं कि नलवा हलके को विकास को लेकर सरकार किस तरह की रणनीति लेके और कितना विकास हो पाया है। गोलू जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे आपके हलका नलवा हलका, जैसे हम लोग मानते हैं आप वहाँ से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो किस तरह के विकास कार्य नलवा हलके में आप करवा रहे हैं? बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया विकास कार्य पहले भी करवाए हैं। 200 करोड़ के करीब का तो शुरुआत में ही था और उसके बाद 60 करोड़ रुपए बाद में दिए गए हैं विकास कार्यों के लिए। और आप देख रहे हैं गांव-गांव में जा रहा हूं, हालात ऐसे हैं कि लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के सिर्फ एक ही चाहते हैं कि भी माननीय मनोहर लाल जी हमारे सीएम जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्हीं की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जैसे लोकसभा चुनाव जल्दी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, अपने हिसार से लोकसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी आने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, प्रत्याशी तो हमारा तो कमल का फूल है, कमल के फूल पे है सारा कुछ। और हम तो कहते हैं प्रत्याशी आते ही हिसार की लोकसभा मेरे को अनुमान है कम से कम 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। जिस टाइम पे गौतम सरदाना की बात हुई थी, मैंने सटीक बात बताई थी और एक्यूरेट उसी प्रकार से जो जोश था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जोश था, उसको देखते हुए 1.25 लाख वोटों से लोकसभा जीतेंगे, बेशक कोई भी हो। तो कौन सी पार्टी के साथ आपका मुकाबला रहेगा? कांग्रेस के साथ या इनेलो के साथ या जेजेपी के साथ नलवा हलके से या लोकसभा क्षेत्र में? मुझे ऐसा लगता नहीं इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट है हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लीड करेगी, क्योंकि देखिए आज देश ऐसी स्थिति में, हम गांव-गांव जा रहे थे अभी भारत के मन की बात के कार्यक्रम में, और हर गांव के अंदर एक बात थी कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आम जन की आवाज़ थी और इसी आवाज़ को देखते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि हम 1.25 लाख वोटों से 100% जीतेंगे, बेशक कोई भी प्रत्याशी। हमारा तो निशान कमल का फूल, उस पर कोई प्रत्याशी आए। जैसे आपने कहा हरियाणा में लोकसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है, उसके बावजूद जैसे पिछले दिनों अमित शाह जी आए, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लिए, तो किस तरह की प्लानिंग लेके चल रहे हैं आप लोग की 9 की 9 विधानसभा आपकी उसमें आए? देखिए, हमारा जो बूथ स्तर का कार्यक्रम था उसमें शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र सह प्रमुख, शक्ति केंद्र के पालक, सहपालक, बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियां, 7,200 के करीब के हमारे जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं 9 की 9 विधानसभा से आए थे। और उसके बाद भी ऐसे बहुत से कार्यकर्ता थे जो रह गए थे। और आप देख रहे थे उस दिन कितना गजब का जोश कार्यकर्ताओं में था। माननीय अमित शाह जी ने हर कार्यकर्ता में जोश भरने का काम किया और ये प्रोग्राम देखते ही एहसास हो गया था विपक्षी पार्टियों के, इस बार तो 100%। पिछली बार हमारे पास एक कमी थी, हमारे पास कमल का फूल नहीं था। लोग ट्रैक्टर पे ध्यान करते रहे और ढूंढ रहे थे कमल का फूल। इस बार कमल का फूल आएगा और कमल के फूल पे लक्ष्मी का निवास, आपको तो पता ही है शर्मा जी। जैसे लोकसभा चुनाव तो जल्दी, आपने कहा कि जो भी पार्टी कैंडिडेट उतारेगा उसको यहाँ से होगा। नलवा हलका आपका है, तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, यहाँ से आप अपना आपको दावेदार मान रहे हैं। वहाँ पे आपके ही नेता हैं सुजीत कुमार जी हैं, सोनाली फोगाट है, आपको कहाँ मानते हैं, अपना आपको कहाँ मानते हैं आप? देखिए, ये तो संगठन की बात है, संगठन जिसको तय करेगा। हमारा काम है मेहनत करना। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बेशक वो सोनाली जी हों, बेशक सुजीत भाई हो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी कैंडिडेट आए, हमने सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल देखना है। हाँ, अगर पार्टी ऐसा सोचती है कि भी हाँ लक्ष्मी नारायण गोलू गुर्जर के ऊपर भी कोई दाव लगाया जाए तो एक तरफा, और अगर पार्टी किसी और को देती है तो हम पूरे संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे, सच्चे सिपाही के रूप में काम करेंगे। अगर इनडायरेक्ट वे पे हम लोग बात करें तो आप नलवा हल्के से पूरी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो आप देख रहे हैं हर दिन कार्यक्रम में जा रहा हूं, लेकिन ये संगठन तय करता है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम कमल के फूल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आज आप देख रहे हैं हर गांव के अंदर, बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण, ये बातें कहाँ होती थी। सिर्फ एक बात हुआ करती थी, ये माल है खा लो, है, और कोई काम नहीं था।
सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य की बात अगर किसी ने सिखाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके भी दिखाया है। इन 4.5 सालों में साबित करके दिखाया माननीय मनोहर लाल जी ने कि किस प्रकार ईमानदारी से नौकरी दी जाती है। गरीब घर के बच्चे लगे हैं, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार सारे आशीष देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा लीड करेगी। और हम देख भी रहे हैं हर गांव में प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। और हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, माननीय मनोहर लाल जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमें मिले, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और 100% भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं बहुत कर रही है। उसके बाद पिछले दिनों हमारे हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जब आप लोगों ने कहा था दिसंबर में यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी, फिर जनवरी में आई, फिर फरवरी, अब मार्च हुआ, अभी तक यहाँ से उड़ानें शुरू नहीं हुई। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी 156 करोड़ रुपया कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है। और आप देख रहे हैं चौधरीवास माइनियर की बात रीमोल्डिंग की हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, अमाउंट दिया है, वो उसको लगने में टाइम लगता है। और देखिए, पिछली बार भी पूरा प्रयास, टेक्निकल मामले होते हैं किसी भी एयरपोर्ट को बनाने में, माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, सराहनीय काम। हम तो कहते हैं इतना बड़ा एयरपोर्ट, हम अभी गुड़गांव गए थे, मिसाल कायम करेगा। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा सरकार के खजाना भर के गए थे और भारतीय जनता पार्टी उसको खाली कर रही है, ना कि उसमें भरने का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो करा है, कुलदीप बिश्नोई तो रोज क्या करता, ये कलोई का मुख्यमंत्री है। कुलदीप बिश्नोई जी ये कहा करते कि इसके तो हम कदे जावा ही को नहीं, वहाँ जाके हलवा खान लाग रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कार्यकुशलता दिखाई है, उससे सारे देश को पता चल गया है, हरियाणा प्रदेश को पता चल गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश को लुट्या है। किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा के नाम ज़मीनें कराई गई, सस्ती ज़मीनें अलॉट कराई गई, और उसके बाद 20 गुना दामों में, ये क्या था? सारा भ्रष्टाचार का मामला था। आज रोहतक की जनता ने नकार दिया। नगर निगम के चुनाव के अंदर आपने देखा है, उसी प्रकार से हर जगह 5 निगम जीते हैं। तो हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, जिस दिन प्रत्याशी घोषित हो गया, ना भी हो, कमल के फूल पे इतना जोर लगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। जैसे पिछले नगर निगम चुनाव में आपके 5 मेयर यहाँ से जीत के आए हैं, उसके बाद जो आप लोगों का वादा था, शहर को हम लोग आवारा पशु से मुक्त कराएंगे, सफाई व्यवस्था सही होगी, और जो भी आप लोगों के वादे थे, अभी उन वादों में आप लोग ग्राउंड पे नहीं दिख रहे कहीं भी। अभी भी आप देख लो, आवारा पशु यूँ की त्यों आपको सेक्टरों में मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएगी, खड्डे यूँ की यूँ हैं, और सीवरेज सफाई व्यवस्था नहीं है। उस विषय पर आप क्या कहेंगे? गौतम सरदाना जी हमारे मेयर हैं, और उस जैसा ग्राउंड का आदमी हमें मिल ही नहीं सकता। बेहतरीन कार्यकुशलता। और अभी तो 2 महीना होया है, अभी सारा सिस्टम वो संभालने लाग रहे हैं। और आवारा पशु मुक्त का जो मामला था, उसमें भी टेंडर हुआ है, उसके ऊपर भी सख्ताई से कार्रवाई करेंगे। और आप देख रहे हैं हर जगह पूरा बजट दिया जा रहा है। और अब अभी तो गौतम सरदाना जी की फील्डिंग अभी बाकी है, शुरुआत है जी। 5 साल उन्होंने पूरा ग्राउंडेड सहवाग जैसे शॉट मारेंगे, देखना आप। ऐसा गजब का नेता जो हर व्यक्ति के दिल के अंदर छाया हुआ था। और अब कार्यकुशलता देखो, 2.5 घंटे सुबह इतनी मेहनत करता है। मैं देख रहा था कल सुबह, कमाल है, लोगों जन भावनाओं की कदर करता है। और आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, मेरा बड़ा भाई है, 100% हिसार को बहुत बेहतरीन शहर बनाने का काम करेंगे। और डॉक्टर कमल गुप्ता जी पहले भी कोशिश कर रहे हैं, दोनों मिलकर के तालमेल से बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। जैसे डिप्टी मेयर उसको लेके चुनाव होने थे, उस चुनाव को जैसे पिछले दिनों आप लोग आरोप लगाते थे कांग्रेस पार्टी यहाँ से पार्षदों को लेके बाहर ले जाती है, घुमाने में लेते, वही काम आप लोगों ने किया। यहाँ से पार्षद बाहर ले गए, कसौली में आप लोगों ने मीटिंग की, उसके बाद चुनाव को टाल दिया गया। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई चुनाव नहीं टाला गया है, हमारी पार्टी की तरफ से ये आदेश था। अभी उनको बाहर घुमाने लेके जाओ? नहीं, कोई घुमाने का प्रोग्राम नहीं था। 8 MC हमारे पास नॉर्मली हैं। और उसके बाद जयप्रकाश जी ग्रोवर ने हमारे को पूरा अनाउंस कराया है आपके सामने, और भी मनोहर लाल जी भी, आप देख रहे हैं सारे के सारे। हमारे पास बहुमत है, जब मर्जी डिसाइड कर देंगे। और हमारे पास पद की लालसा तो कोई है ही नहीं। हम तो पार्टी संगठन जिसको तय करेगा इसका रखना है वो रख लेंगे, हमारे ऐसा मामला नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। हम लोग चंडीगढ़ जरूर गए थे, वो मामला था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने का कोई काम था हमारा,
गौतम सरदाना जी के साथ, उसकी पता नहीं किसने छपवा दी कि भाई ऐसे घुमाने लेके गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, फोटो भी पार्षदों ने अपने फेसबुक में डाले हुए थे। हम लोग इस तरह से इतने टीम आई हुई है, अलग अलग टीम में बांट दिया गया था। अगर आप लोग टाइम पे यहाँ पे चुनाव होता और डिप्टी मेयर उसकी नियुक्त कर देते तो विकास कार्यों के लिए सहूलियत नहीं होती। देखिए, डिप्टी मेयर कोई मायने नहीं रखता, मैं कहता हूँ वो तो संगठन तय करता है। लेकिन आज के दिन हमारी पार्टी के अंदर कोई बहम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन भी जो फोटो वगैरह जो डाले गए हैं वो अपने मर्जी से घूमने कोई जा रहा है। वहाँ पे सारे पार्षद इकट्ठा हो गए, इस बहाने जो है ना गौतम सरदाना जी भी आ गए, हम भी गए। मैं रात को 8 बजे वहाँ पहुँचा तो मेरे को मिले, बड़ी खुशी हुई, बोला जी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आ गए थे। तो ये अच्छी बात है, संगठन को वो लोग समझ रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काम करेंगे। अभी टाइम बहुत है भाई साहब, शुरुआत है, 2 महीने में आप देख रहे हैं बहुत कुछ ठीक हुआ है और आगे होगा। अभी तक तो भ्रष्टाचार का मामला था निगम के अंदर, आपको पता ही है, जो मेयर थे उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे संभला नहीं। और मैं तो देखिए, माननीय मनोहर लाल जी जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, गौतम सरदाना जी हमारे मेयर हैं, तो गौतम सरदाना जी ने बड़ा अच्छा संभाला है और अच्छा ही करके दिखाएंगे। जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप नलवा हल्के से प्रत्याशी हैं और नलवा से पार्टी टिकट देती है और अगर आप जीतते हैं तो नलवा की दृश्य किस तरह से होगा? गजब का। अगर पार्टी ऐसा समझती है ना कि गोलू को जिम्मेदारी दें तो मैं समझ सकता हूँ। चुनाव तो एक तरफा ही है और उसके बाद विकास कार्यों के लिए हमें बहुत कुछ करना है। नलवा विधानसभा क्षेत्र में अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है और हम लोग जुटे हुए हैं और करें भी के। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहना कि हमारे सिपाही, बेशक सुजीत भाई हो, सोनाली जी हो, कोई भी, सारे संगठित होकर के हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर पार्टी जिसको भी दे, हम लोग मिल कर के पूरे संगठित होकर के विकास कार्य करवाएंगे नलवा विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी, सिटी बिग न्यूज़ में बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत। अभी आपने सुना नलवा हल्के से जो भावी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के गोलू गुर्जर, उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो नलवा हल्के से इनकी भारी बहुमत से विजय होगी और नलवा का दृश्य देखने लायक होगा। सिटी बिग न्यूज़ के लिए रमेश शर्मा, हिसार से। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।